हेलो फ्रेंड्स, आज हम विज्ञान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न एसएससी, रेलवे सहित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। तो फ्रेंड्स, ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य यानी दोनों तरह की तरंग होती है, कि डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। तो फ्रेंड्स, श्वसन के दौरान ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित होती है, बी आंसर हो जाएगा हमारा। एटीपी कोशिकाओं में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यह ग्लूटोन के टूटने से बनने वाली ऊर्जा को स्टोर करता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है। निर्वात में, डी आंसर हो जाएगा। प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। ओके। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। मानव शरीर का लगभग 65% वजन ऑक्सीजन का होता है, जो पानी और जैविक यौगिकों का प्रमुख घटक है। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया किस प्रकार के जीव होते हैं। तो बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें। अगला प्रश्न देखते हैं, जल में हवा का बुलबुला किस प्रकार की छवि बनाएगा। जब जल में बुलबुला उठता है तो वह आभासी और सीधी प्रतीक बनाता है, बी आंसर हो जाएगा। जल में हवा का बुलबुला एक अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, जो प्रकाश को अपसृत करता है और क्या करता है, आभासी और सीधी छवि बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स, पेनिसिलिन कवक से प्राप्त किया जाता है, डी आंसर हो जाएगा। यह पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त होती है और इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा जड़ वाली फसल है, यानी कि रूट वाली फसल कौन सी है। तो इनमें से गाजर रूट वाली फसल हो जाएगी, सी आंसर हो जाएगा। गाजर एक जड़ वाली फसल है, जिसमें मुख्य रूप से खाद्य भाग उसकी जड़ होती है। ओके, यानी कि जो अंदर का पार्ट रहता है उसे ही हम खाते हैं। रक्त में लाल कण किसके कारण होता है। तो रक्त का लाल कण हीमोग्लोबिन के कारण होता है, बी आंसर हो जाएगा। ग्लोबिन में आयरन होता है, जो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स, नाभिकीय संलयन में ऊर्जा छोटे परमाणुओं के मिलने से होती है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, हल्के परमाणु जैसे हाइड्रोजन के नाभिक आपस में मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है। तो यह 0.03% है, ए आंसर हो जाएगा। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे पास स्थित है। तो सबसे पास सूर्य के बुध है, बी आंसर हो जाएगा। अगर यही पूछा जाए कि सबसे गर्म कौन है, तो उसका आंसर शुक्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा किसके प्रवाह से बनती है। तो विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से बनती है, सी आंसर हो जाएगा। धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। तो मटर जो होता है वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। मटर क्या है, एक दलहनी पौधा है, जिसकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। यहाँ हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाली जीवाणु कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स, दूध को दही में लैक्टोबैसिलस चेंज करता है। लैक्टोबैसिलस क्या है, यह दूध में मौजूद लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलता है, जिससे क्या होता है, दही जम जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैक्टोबैसिलस क्या है, तो वह एक जीवाणु है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे हल्का है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सबसे हल्का धातु लिथियम है, सी आंसर हो जाएगा। और लिथियम को क्षार धातुओं में भी गिना जाता है। ओके। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र में वसा का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है। लाइपेज एंजाइम क्या करता है, वसा को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ता है।
ओजोन परत मुख्य रूप से किसकी रक्षा करती है? तो फ्रेंड्स, ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, जो कि सूर्य से आने वाली हार्मफुल रेज है। ये आंसर हो जाएगा। पानी में बर्फ क्यों तैरती है? ओके, तो कम घनत्व के कारण। क्या होता है, बर्फ का घनत्व पानी से काफ़ी कम होता है, इसलिए बर्फ पानी में तैर पाती है। अगला प्रश्न है, कैंसर का कारण क्या है? तो फ्रेंड्स, कैंसर कोशिका विभाजन की अनियमितता के कारण होता है। बी आंसर हो जाएगा। जब कोशिका विभाजन में अनियमितता होती है तो उससे क्या होता है, बॉडी में ट्यूमर बनने लगते हैं और वही ट्यूमर कैंसर बन जाता है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और बताएं वीडियो कैसा लगा। साथ में लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।